गांव वाले कहते उसकी आंखों में तारे बसते हैं और दिल में जंगल का जादू। मगर एक दिन जब सूरज ढला और चांद ने आसमान पर दस्तक दी, आसिया गायब हो गई। ना जंगल ने उसका सुराग दिया, ना गांव की गलियों ने। क्या हुआ था आसिया के साथ? क्या जंगल ने उसे निगल लिया या कोई अनोखा राज्य उसके पीछे छुपा था? चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर आसिया की गुमशुदगी का सच क्या था। ये कहानी है इकबाल की, एक कारीगर जिसके लिए उसकी 3 बेटियां जरीना, सबा और आसिया उसकी दुनिया थीं। इकबाल एक छोटे से गांव में रहता था जो हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों और एक चमकती नदी से घिरा हुआ था। गांव की हवा में फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाट बसी थी। इकबाल एक कुशल कारीगर था जो लकड़ी के खूबसूरत खिलौने बनाता था। उसकी बनाई नन्ही गुड़ियाओं, नाचते हुए मोर और रंग बिरंगे घोड़ों बाजार में इतने मशहूर थे कि दूर दूर के लोग उन्हें खरीदने आते। उसकी छोटी सी दुकान गांव के चौक में थी, जहां बच्चे उसके खिलौनों को देखकर खुशी से उछल पड़ते। इकबाल की 3 बेटियां जरीना, सबा और आसिया उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थीं। जरीना सबसे बड़ी अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती थी। जब वह गीत गाती तो ऐसा लगता जैसे कोई सितार की तारें छेड़ रहा हो। सबा बीच की बेटी हंसमुख और चुलबुली थी। उसकी बातें सुनकर हर कोई हंस पड़ता और वह घर में रौनक लाती थी। आसिया सबसे छोटी न केवल खूबसूरत थी, बल्कि उसकी समझदारी और हिम्मत उसे सबसे अलग बनाती थी। उसकी बड़ी आंखों में एक गहराई थी जो हर बात को भांप लेती थी। गांव वाले उसे प्यार से छोटी हकीम कहते, क्योंकि वह छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी सलाह दे देती थी। इकबाल की पत्नी रबिया एक नेक और प्यारी औरत थी। जब आसिया केवल 4 साल की थी तब रबिया एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया से चली गई। इकबाल का दिल टूट गया था, लेकिन उसने अपनी बेटियों के लिए हिम्मत बटोरी। वह उन्हें रात में तारों भरे आकाश के नीचे बैठाकर कहानियां सुनाता, जादूगरों की, परियों की और कभी कभी जिन्नों की। आसिया को यह कहानियां सबसे ज्यादा पसंद थीं। वह अपने अब्बा से पूछती, क्या जिन्न सचमुच होते हैं? इकबाल खूब हंसकर जवाब देता, होते होंगे बेटी, लेकिन वह हमसे दूर रहते हैं। बेटियां अब बड़ी हो चुकी थीं। जरीना रसोई में खाना बनाती और उसकी बनाई खीर की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती। सबा घर को साफ सुथरा रखती और आंगन में रंगोली बनाती। आसिया अपने पिता की दुकान में मदद करती। वह खिलौनों पर रंग भरती, उनमें छोटे छोटे गहने सजाती और ग्राहकों से मीठी मीठी बातें करती। जब इकबाल बाजार जाता तो बेटियां उसके लिए खाने का डिब्बा तैयार करती, नरम रोटियां, दाल, ताजी सब्जियां और उसकी पसंद की चटनी। इकबाल अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाता और अपनी बेटियों की तारीफ करता। गांव के पास एक घना जंगल था जो रहस्यों से भरा हुआ था। जंगल की गहराई में एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते। कुछ कहते कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ का मानना था कि खंडहर में एक जिन्न रहता है जो कभी इंसानों को डराता है तो कभी उनकी मदद करता। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डराते, जंगल में मत जाना वरना जिन्न तुम्हें ले जाएगा। इकबाल भी अपनी बेटियों को हिदायत देता, जंगल की तरफ कभी अकेले मत जाना, वहां का रास्ता खतरनाक है। जरीना और सबा डर के मारे जंगल का नाम सुनते ही चुप हो जाती, लेकिन आसिया का मन उस जंगल को देखने के लिए बेचैन रहता। वह सोचती, क्या पता जंगल में कोई अनोखा राज छुपा हो। एक दिन गांव के सरपंच ने इकबाल को बुलाया। सरपंच का बेटा शादी कर रहा था और वह चाहता था कि इकबाल उसके लिए खास खिलौने बनाए, लकड़ी के नाचते हुए जोड़े जो शादी के जश्न में मेहमानों का मन मोह लें। इकबाल ने हामी भरी, लेकिन उसे कुछ दिन गांव से बाहर रहना पड़ता। उसने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, तुम लोग घर का ध्यान रखना, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना और जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाना। आसिया ने चुपके से मुस्कुराया, लेकिन उसका मन जंगल की सैर करने को बेकरार था। इकबाल के जाने के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया। जरीना और सबा अपने कामों में व्यस्त थीं। आसिया ने सोचा, यह मौका है जंगल देखने का। अगर मैं अब नहीं गई तो शायद कभी ना जा सकूं। उसने अपनी बहनों से कहा, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रही हूं, जल्दी लौट आऊंगी। जरीना ने कहा, ज्यादा दूर मत जाना और सूरज डूबने से पहले घर आ जाना। उसने एक छोटी सी टोकरी ली जिसमें उसने 2 रोटियां, एक मटकी में पानी और एक छोटा सा चाकू रखा। फिर वह चुपके से जंगल की ओर चल पड़ी। सूरज ढल रहा था। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने खंडहर के पास पहुंची। खंडहर की दीवारें आधी टूटी हुई थीं और उन पर काई। खंडहर के पास एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखता था। आसिया ने टोकरी जमीन पर रखी और खंडहर की ओर देखने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो।
उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका मन डरने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, आसिया तू बेकार डर रही है, यहां तो सिर्फ पेड़ और पत्थर हैं। तभी हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। बरगद के पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक चमक के साथ एक आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबा सुंदर नौजवान था। उसके कपड़े रेशम जैसे चमक रहे थे और उनके किनारों पर सुनहरी खड़ाई थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आसिया डर के मारे पीछे हट गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो? नौजवान ने गहरी मखमली आवाज में कहा, मैं जावेद हूं, इस जंगल का जिन्न। मैं यहां सदियों से रहता हूं। ये मेरा इलाका है। तू कौन है जो बिना इजाजत मेरे जंगल में घुस आई? आसिया का गला सूख गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, मेरा नाम आसिया है, मैं गांव की रहने वाली हूं। मैं सिर्फ जंगल देखने आई थी। मुझे नहीं पता था कि यहां कोई रहता है। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं अभी चली जाऊंगी। जावेद ने आसिया को गौर से देखा। उसकी मासूमियत, उसकी साफ आवाज और उसकी नन्ही सी हिम्मत ने उसे प्रभावित किया। वह बोला, तू डरती नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा। ये जंगल खतरनाक है, लेकिन तू बिना डरे यहां तक आ गई। बता तू यहां क्यों आई? आसिया ने सच बता दिया, मुझे बचपन से जंगल की कहानियां सुनने का शौक है। मेरे अब्बा कहते थे कि यहां जिन्न रहते हैं। मैं बस जानना चाहती थी कि क्या यह सच है। जावेद की आंखों में एक चमक आई। वह हंस पड़ा और उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी। वह बोला, अब तू मुझे देख चुकी है, अब क्या करेगी? आसिया ने कहा, मैं घर जाऊंगी और अपनी बहनों को बताऊंगी कि जिन्न सचमुच होते हैं। जावेद ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, अगर तूने किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं तुझे ढूंढ लूंगा, लेकिन अगर तू मुझसे दोस्ती करे तो मैं तुझे इस जंगल के सारे राज दिखाऊंगा। तुझे ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं देखी। आसिया ने जावेद की बातें सुनी। उसका मन डर और उत्साह के बीच झूल रहा था। उसने सोचा, यह जिन्न बुरा नहीं लगता, शायद इसकी बातों में कोई नुकसान ना हो। उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, लेकिन मुझे अब घर जाना होगा। मेरी बहनें इंतजार कर रही होंगी। जावेद ने मुस्कुराकर एक छोटा सा चमकदार पत्थर आसिया को दिया। पत्थर नीले रंग का था और उसमें तारों जैसी चमक थी। उसने कहा, इसे अपने पास रख। जब भी तुझे मुझसे मिलना हो, इस पत्थर को रगड़ना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आसिया ने पत्थर लिया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका मन उलझन में था। वह सोच रही थी, क्या मैंने सही किया? क्या जावेद पर भरोसा करना ठीक है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हां, अगर आप भी कहानियों के शौकीन हैं तो कहानी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।